भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। आईजी को प्रार्थना पत्र देकर जांच की किया मांग। कहा उनकी पार्टी के उच्च पद पर बैठे नेता साजिश रचकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। जहानगर थाना क्षेत्र के पंचदेव मंदिर आश्रम और ट्रस्ट हथौटा के आरएस गौरीशंकर की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान निवासी ग्राम शेखपुरा थाना कोतवाली के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए हड़पने और मांगने पर धमकी देने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने मंगलवार के दिन पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र को प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच की मांग की है। श्याम सुंदर चौहान ने आईजी को प्रार्थना पत्र देने के बाद अपने शेखपुरा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति है तथा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के साथ ही अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण उनकी ही पार्टी के सजातीय उच्च पद पर बैठे नेता उनके व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं। बड़े नेता के कहने पर प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली लगातार उन्हें परेशान करते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। कहा कि उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर किसी से पैसा नहीं लिया है। आरोप निराधार है। शिकायतकर्ता आरएस गौरीशंकर तांत्रिक है जिसने उनके भाई सौरभ चौहान की सास की बीमारी ठीक करने के नाम पर 2,15,000 रुपए लिया था। बीमारी ठीक ना होने पर मेरे भाई द्वारा सास को वाराणसी दिखाया गया तो पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तब मेरे भाई ने उक्त रुपया वापस करने के लिए दबाव बनाया तो तांत्रिक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। इस संबंध में 8 फरवरी 2024 को मेरे भाई ने तांत्रिक के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से भेजा, परंतु तांत्रिक के विरुद्ध अभी तक कोई जांच नहीं की गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरी पार्टी भाजपा के उच्च पद पर बैठे एक नेता के षड्यंत्र पर मेरे विरुद्ध बिना जांच के धोखाधड़ी का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज करा दिया गया। उन्होंने मांग किया कि इस मामले में गैर जनपद की पुलिस से जांच कराई जाए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने इस बात से भी इनकार किया कि उनके विरुद्ध पहले से वाराणसी, बलिया और हिमाचल प्रदेश में धोखाधड़ी के 6 मुकदमे। उन्होंने कहा कि पार्टी से उनकी बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी उन्हें साजिश में फंसाना चाहते हैं जिससे कि उनकी राजनीतिक कद को दबाया जा सके। 27 लाख के धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। क्या मामला है, किस तरह का मामला है और क्या इस पर आपका कहना है? मैं आप लोग जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं सबको मैं नमस्कार करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पूरे समस्त आजमगढ़ जनता को, जो भी सोशल मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी हुई है कि मैं कुछ किसी व्यक्ति के साथ अगर धोखाधड़ी का एफआईआर किया गया है तो मैं सबको यह अवगत कराना चाहूँगा कि सच्चाई को जानिए। सच्चाई इसमें धोखाधड़ी का मामला फर्जी है, टोटल फर्जी है। मेरी राजनीतिक छवि को बढ़ते हुए कुछ लोग जो हैं मेरे समाज के हैं, क्योंकि मैं चौहान समाज का एक नेता हूं और मैं अखिल भारतीय चौहान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे जनाधार को देखते हुए मेरे ही समाज के लोग हैं या मेरे ही पार्टी के कुछ लोग हैं, मुझे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो रखते हैं वो मुझे बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र करके, कपोकल्पित करके ये जो है षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सब अनर्गल है, सब मनगढ़ंत कहानी बना के ये पेश किया गया है कि जिससे मेरी राजनीतिक छवि खराब हो। अभी बीच में चुनाव जब हो रहा था, आजमगढ़ के चुनाव 25 तारीख को समापन के बाद मुझे लखनऊ भाजपा कार्यालय से फोन आया कि आप अकेले चौहान समाज में 10 लोगों का नाम छांटा गया था और 10 में से 9 को कैंसिल करके आपका नाम आगे किया गया, आप जाइए गाजीपुर में 4 दिन 5 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी के रूप में प्रचार करके आइए। ये सब चीजों जब हमारे विरोधियों को पता चली है तो उनको पच नहीं रहा था, इसलिए हमको बदनाम करने के लिए ये साजिश के तहत हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर किया गया है। जहानगर थाना क्षेत्र के जो हैं आरएस गौरीशंकर मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनको आप जानते हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपने उनकी लड़की को नौकरी दिलाने के नाम यहाँ लगभग महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में तो कम से कम मैं 15 से 20 दिन अपने घर पर जन सुनवाई कार्यक्रम करता हूँ। उस जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत वह व्यक्ति जो है दरबारी यादव जी के साथ हमारे पास आया हुआ था और हमने उसके जो काम थे हमसे कहा ये हमारा काम है, हम संबंधित थाना को फोन करके उसके काम को भी हमने कराने का काम किया था। और उसी बीच में हमारे भाई
कि साफ जो है वो बीमारी से पीड़ित थी। वह उन लोगों से संपर्क किया, हमारे छोटे भाई सौरभ चौहान से, और उसकी साफ जो है जहानागंज ग्राम प्रहतील की रहने वाली हैं। संपर्क करके बोला उनसे कि ये जो मामला है भूत बैताल का है, आप हमको दिखा दो, हम इसको ठीक करा देंगे। हमारा भाई की गलती ये कि उसने हमसे नहीं बताया और उस तांत्रिक के चक्कर में आ गया और अपने सास को वहां दिखाने लगा, और उसने उनको ठीक करने के एवज में 1.5 लाख रुपए लिया और 50,000 रुपये सामान जो पूजा पाठ करना उस सामान के एवज में, और 15,000 रुपये पितरों को बैठाने के लिए गया ले जाने के लिए भाड़ा लिए। इस तरह मिला के लगभग ये 2,15,000 रुपये हमारे भाई से वो ठगी करके लिया। और जब इनको हमारे भाई को जब ये लगा कि उसकी सास को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब उनसे वो लगा पैसे की डिमांड करने। और उसी बीच में हमसे बातचीत हुई तो हमने बोला कि इनको ले आके किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम दिखाओ। जब वो अच्छे एक हॉस्पिटल में लेके गया तो पता चला कि इनको कैंसर है। तो तभी से हमारा भाई जो है, इनको तांत्रिक जो थे गौरी शंकर, जो हमको फर्जी मुकदमा हमको लिखवाए हैं आजमगढ़ कोतवाली नगर में, उनसे पैसे की डिमांड करने लगा। और जब वो नहीं सुनते थे, फोन पे उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग करना, गाली देना, धमकी देना, तो हमारे भाई सौरभ चौहान द्वारा आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक एप्लीकेशन दिया गया 7/2/2024 को। उसमें यह कहा गया कि यह फला व्यक्ति तंत्र मंत्र की विद्या से पूरे समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। अब बाकायदे पोस्टर बैनर लगाता है, अब विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है बाकायदे। हफ्ते में 3 दिन जो है वो आजमगढ़ में बैठता है, रेलवे स्टेशन पलनी के बगल में। 3 दिन जो है वो जहानागंज थाना अंतर्गत हथौटा ग्राम में वो बैठता है, और वहां पर गरीब जनों के साथ झूठी जो है तंत्र मंत्र के विद्या के नाम से उनको प्रताड़ित करता है, और बहुत सारी घटनाओं को वहां अंजाम देता है। भाई ने 2 लाख उनसे लिया था कि नहीं लिया था? नहीं, हमारा भाई कोई 1 रुपया उनसे नहीं दिया। जब हमारा भाई उनसे पैसा मांगने लगा तो उसी के काउंटर ब्लास्ट में हमारे ऊपर ये मुकदमा किया गया है, कि ताकि ये जो है पैसा की डिमांड न करें, इनकी छवि को खराब किया जाए, और वो अपने टोटल अनर्गल काम को छुपाने के लिए हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया है। उनके जानने वाले रिश्तेदार से नहीं लिए हैं। अगर हम उनके किसी जानने वाले रिश्तेदार से अगर 18 लाख रुपए लिए हैं तो हमारे पास आज तक कोई मामला नहीं आया। तो क्या कहेंगे कि कौन लोग हैं पार्टी के जिसको जो सारी? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक भारतवर्ष की ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक संगठन है, और पार्टी के लिए कोई हमारी शिकायत नहीं। लेकिन आजमगढ़ के विशेषकर कुछ लोग पार्टी में रहने वाले जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, उन्हीं लोगों द्वारा ये सब जो है साजिश किया गया है। क्योंकि हमारे बढ़ते हुए छवि को लोग पसंद नहीं करते हैं। हम ओबीसी समाज के हैं, कुछ लोग हमारे गैर समाज जो गैर ओबीसी हैं वो भी चिढ़ते हैं, और कुछ हमारे जो समाज के हैं जो बड़े पदों पर विराजमान है उनको देखा नहीं जा रहा है, हमारे जनमानस को, हमारे जनाधार को। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर इसके पहले भी एक बार मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। आपके ऊपर 6 मुकदमे ऑलरेडी पहले दर्ज हैं इसी तरह के। बनारस और बलिया में भी आपके मुकदमे दर्ज हैं? नहीं, बलिया का एक मुकदमा की जो मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी मैंने कल जानकारी प्राप्त हुई कि आजमगढ़ शहर के एसपी सिटी महोदय द्वारा उसमें बयान दे रहे हैं कि इनके ऊपर जो है बलिया में मुकदमा दर्ज है, बनारस में दर्ज है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बलिया का जो मुकदमा है, मुकदमा दर्ज होने से पहले हमारे भाई का पॉली हाउस निर्माण का काम चलता है। हमारा भाई पॉली हाउस निर्माण के तहत बलिया में एक सज्जन है, उनके यहाँ पॉली हाउस निर्माण का काम किया, 5 लाख रुपए का काम कर दिया। काम करने के बाद उन्होंने पैसा नहीं दिया। पैसे जब उन्होंने नहीं दिया तो हमारे भाई द्वारा उस बलिया के जो सज्जन है उनके खिलाफ जो है उनके विरुद्ध पैसा रिकवरी के लिए सिविल सूट किया गया। उस सिविल सूट को नकारने के लिए बाद में कुछ महीनों बाद उन्होंने क्रिमिनल मुकदमा हमारा नाम फर्जी डाला। जब हमने कोर्ट को अवगत कराया तो कोर्ट ने उसमें फर्दर स्टे कर दिया। हिमाचल प्रदेश में मामले कुछ हैं, वहाँ की पुलिस भी आई थी, कुछ भी कहना था? हाँ, हमारे नाले इसके राजनीति में आने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश में नौकरी करता था। वहाँ नौकरी 2010 में मैंने छोड़ा। उसी बीच में हमारे छोटे भाई द्वारा वहाँ पे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड और सीड्स कंपनी का बिजनेस किया जा रहा था। उसी में किसी के द्वारा जो है एक 28,000 रुपये का चेक दे दिया गया था। वो चेक जो है देने के बाद हम लोग के पास कोई नोटिस नहीं आई, ना सम्मन आया। अभी कुछ महीने पहले हमको पता चला
कि आपका चेक बाउंस का मामला है 28,000 का। जैसे ही हमको अवगत हुआ, हमने उस 28,000 के बदले 90,000 उस जो है दुकानदार को ऑनलाइन उसके अकाउंट में डाल के उससे नोट लिया। आपने अपने मामले को लेके आईजी साहब से मुलाकात किया है, तो क्या मांग की है? मैंने आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज मैं सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे आजमगढ़ परिक्षेत्र के जो आईजी महोदय हैं उनके पास मैं गया और इस एफआईआर के तहत जो भी बातें थी उनको मैंने अवगत कराया और उनसे न्याय की गुहार लगाया और ये कहा कि मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमा किया गया है इसका निष्पक्ष जांच हो। यदि वाकई में जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अन्यथा जांच में अगर मैं जांच मेरे विपक्ष में जाती है तो जो लोग इसमें षड्यंत्र किए हुए हैं, जो इसमें लोग मिले हुए हैं, चाहे वो सरकारी क्यों नहीं व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक क्यों नहीं व्यक्ति हो, चाहे कितने भी वो वहदे के हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ नगर कोतवाली के जो इंस्पेक्टर श्री शशि मौली पांडे जी हैं, वो पिछले कई महीनों से हमारे परिवार से रंजिश रख रहे हैं। उसी रंजिश के तहत वो जो है इस षड्यंत्र में वो भी शामिल हैं। अभी इसी बीच में हमारे घर वो आए थे, हमारी माँ अकेले घर पे थी और दिन में आए थे अपने 4-5 हमराइयों को लेके, जबकि हमारा क्षेत्र जो है चौकी बलरामपुर के अंतर्गत आता है। बिना वहां पर सूचित किए, बिना उन लोगों को नॉलेज में डाले अपने स्वयं आ गए, हमारे माँ से गाली गलौज किए और बोल के गए कि तुम अपने जमीन में से रास्ता दे दो। हमारे जमीन में से एक दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिलाना चाहते थे। हमारे घर के लोग कहे कि हमारी जमीन है, हम अपने जमीन में से किसी को रास्ता नहीं देंगे। तो उससे वो जो है उससे मिले हुए थे, उसके वजह से गुस्सा आए हुए थे और हमारे माँ को अपशब्द गाली शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दिए कि मैं तुम्हारे परिवार को किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। तो इससे हम लोग अवगत कराए, हम लोग यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराए और माननीय न्यायालय में हमारे माँ द्वारा 156(3) के तहत कोतवाल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम सीजीएम कोर्ट से अपील हमारी मां ने की है। जैसे इनको पता चला कि इनके मां के द्वारा हमारे ऊपर 156(3) दाखिल किया गया है, वैसे ही ये सब फर्जीवाड़ा करके हमारे ऊपर मुकदमा किया गया। और ये भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इन्होंने मेरे ऊपर एक अपराध को दिखाते हुए 2 एफआईआर दर्ज की है। एक अपराध नंबर 343 और दूसरा अपराध नंबर 346, जबकि 343 में मुकदमावादी वही है जो 346 में मुकदमावादी है। प्रतिवादी मैं भी हूं, लेकिन तहरीर दूसरे की लगी हुई है और दूसरे की तहरीर है दूसरे के लिए थी और उसमें मेरा नाम डाल के मुझे प्रतिवादी बनाया गया और गौरी शंकर दास को तांत्रिक को वादी मुकदमा बना के मेरे खिलाफ 2 मुकदमा जो है ये जो फर्जीवाड़ा करके 2 मुकदमा नगर कोतवाली में पंजीकृत कराया गया है। जांच आप कहां से जिले? एसपी महोदय हैं श्री अनुराग जी, इन बहुत ही अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। मैं उनसे भी न्याय की उम्मीद रखता हूं। मैं चाहूंगा कि कप्तान महोदय इसको किसी स्वतंत्र एजेंसी से या आईजी महोदय आजमगढ़ के अन्यत्र किसी भी जिला से कराए जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। जिन 6 मुकदमों की बात हो रही है, अन्य उसमें एक मुकदमा आपने बनारस में लिया, उससे क्या है? नहीं, अब जो लोग बता रहे हैं कि मेरे खिलाफ यदि बनारस में मुकदमा है तो जाहिर सी बात होनी चाहिए कि मुकदमा है तो उसमें चार्जशीट भी हुई होगी। तो मैं खुद पूछना चाहता हूं उनसे कि अगर मेरे पास बनारस में मुकदमा है तो किन धाराओं में मुझे चार्जशीट किया गया है, कितने सम्मन कटे हैं, कितने नोटिस कटे हैं, कितने वारंट कटे हैं, मुझे तो नहीं पता। तो वही मुझे अवगत करा दे, तब मैं मानूंगा कि बनारस में मेरे खिलाफ मुकदमा है। मुझे तो कोई अवगत ही नहीं है, कहीं किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। यदि एसपी सिटी महोदय द्वारा बताया जा रहा है, मैं भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे भी अवगत हुआ कि वो अपने बयान में अपने बाइट में कह रहे हैं कि बनारस में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा है, जबकि मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं है। यदि ऐसा मुकदमा है तो मुझे वो केवल बता दे कि किन धाराओं में मुझे चार्जशीट किया गया है और उस मुकदमे की स्थिति क्या है जिसमें मेरे खिलाफ जो है ट्रायल चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।